नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 23 अगस्त 2022 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। मौजूद हूं राजधानी दिल्ली की आज़ादपुर सब्जी मंडी में, प्याज मंडी में। और सुबह हमने आपको प्याज मंडी से रिपोर्ट दिखाई थी। एक बार फिर आपको दोबारा तस्वीरें दिखा रहा हूँ आज़ादपुर मंडी की, प्याज मंडी से कि दोपहर लगभग होने वाली है और उसके बाद हम आपको रिपोर्ट दे रहे हैं। एक बार सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ माहौल है और सुबह के माहौल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अलग माहौल है, सेम माहौल है, कैसा माहौल है आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर मौसम की बात करें तो मौसम जो है वही गर्म नुमा बना हुआ है, गर्मी बनी है, उमस बनी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस समय यानी लगभग दोपहर के समय, दोपहरी होने वाली है, क्या कुछ प्याज के भाव में तब्दीली आई है, क्या कुछ भाव है। चलिए पहुँचे हैं किशन लाल भाई साहब के पास में। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार साहब, शर्मा जी नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है साहब, आप सुनाइए। अच्छा, सुबह के मुकाबले भाई साहब आज जो है कैसा क्या बाजार निकल के आ रहा है? देखो, ग्राहक तो चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ग्राहक तो चल रहा है सुबह के मुकाबले। क्या होता है, सुबह सुबह ग्राहक ये सोचता है शायद मंदा मिलने वाला है या थोड़ी सी आवक ज़्यादा देख के तो ये सोचता है कि शायद कुछ मंदा मिल जाएगा जी। पर मंदे वाली ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पिछले हफ्ते के मुकाबले 1 रुपये का मंदा है। जैसा कि मैंने, याद होगा आपको, पिछले शनिवार को आपको बताया था कि आवक बढ़ेगी तो 1 रुपया घटेगा और वही हुआ है। आवक बढ़ी, कल 85 गाड़ी थी और 15-20 गाड़ी बैलेंस थी। समझो 105 गाड़ी के लगभग। कल 102-3 गाड़ी थी, आज भी 105-6 गाड़ी है। और सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि शनिवार को हमने बहुत टाइम के बाद 68 गाड़ी प्याज बेचा है जी। और कल 60-61-62 गाड़ी कल भी बिका है। अच्छा। नहीं तो पिछले 5-6 महीने में 40-45 गाड़ी से ऊपर प्याज नहीं बिका था हमारे पास। ये अच्छी देखने वाली बात है कि हमारे पास जो बिक्री है ना वो थोड़ी खुल रही है और प्याज अच्छी संख्या में बिक रहा है। अब पिछले 20-22 दिनों से एक त्योहारी सीजन चल रहा था। जी जी। आने वाले दिनों में भी श्राद्ध भी आएंगे, नवरात्रे भी आएंगे, बहुत सारे त्यौहार अब आते रहेंगे। जी जी। तो जी। कहने का मतलब आपके एस्टिमेट के हिसाब से अगर आने वाले दिनों में सितंबर की शुरुआत में देखें या सितंबर के मिड में देखें, प्याज के बाजार को कहाँ देख पाएंगे? देखो, प्याज का बाजार देखो, अगर नया प्याज, वैसे तो लागत लगाई तो लोगों ने पिछले साल से थोड़ी सी कम है जी। अगर कहीं किसी वजह से, जैसा कि मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ कि किसी वजह से नए प्याज में बारिश की वजह से, क्योंकि वो इलाके बारिश वाले होते हैं जी, बारिश की वजह से किसी वजह से प्याज में अगर कुछ खराबी आ जाती है जी, तो प्याज का भाव हम अच्छा देख पाएंगे। अच्छा। अदरवाइज प्याज में ज़्यादा तेज़ी नहीं है जी। अभी जो साउथ में जो प्याज इस समय उपज हो रही है, निकलना शुरू हो गई है, उसका कुछ आइडिया आप तक पहुंचा है कि क्या अदर स्टेट्स में पहुंचनी शुरू हुई है या अभी सिर्फ साउथ के सर्कल में ही है? देखिए, अभी साउथ की प्याज वहीं पे खपत है और जैसा कि स्टार्टिंग होती है ना नए प्याज की, कहीं का भी प्याज होता है पहले लोकल चलता है, वो कच्चा प्याज होता है, इतनी ज़्यादा उसमें कैपेसिटी नहीं होती कि वहाँ से लोड होके यहाँ आए तो यहाँ डैमेज हो जाएगा जी। अभी प्याज पक्का नहीं है, प्याज पकेगा। और पिछले साल के मैं आंकड़े निकाल रहा था, कल परसों में देख रहा था, जैसा कि 23 को, आज भी 23 तारीख है। अच्छा। और 23 तारीख को ही पहली गाड़ी कर्नाटका की दिल्ली में दस्तक देगी। यानी कि 23 अगस्त 2021 की बात आप कर रहे हैं। जी जी। और आज 23 अगस्त 2022, पूरा 1 साल पीछे की आप बात कर रहे हैं। 1 साल पीछे की बात कर रहा हूँ। और 23 अगस्त को ही पहली गाड़ी यहाँ पे दिल्ली में आई थी नए प्याज की। अच्छा। और उसके बाद 1 हफ्ता गाड़ी नहीं आई थी। 31/8 को हमारे पास 2 गाड़ी आई थी। अच्छा। 31 अगस्त को। अच्छा। और उसके बाद 3 सितंबर को, अच्छा, हमारे पास 3 गाड़ी थी और 6 सितंबर को हमारे पास 2 गाड़ी थी। उसके बाद रेगुलर 1-2 गाड़ी, 2-3 गाड़ी आती गई थी और माल नया बढ़ता गया था। सितंबर में शुरुआत हो गई। तो इन तारीखों के हिसाब से और जो आज की तारीख में हम खड़े हैं, इनमें क्या फ़र्क देखने को मिल रहा है? देखिए, इस बार थोड़ा सा लेट है। अभी तो कोई कह भी नहीं सकता कि अभी 10-15 दिन दिल्ली में, मुझे नहीं लगता कोई माल आएगा। अच्छा। किशन लाल भाई साहब, इस समय आज की क्वालिटी को लेकर के इस वक्त क्या कुछ फ़र्क देखने को मिल रहा है? क्वालिटी ज़्यादातर हल्की क्वालिटी आ रही है। अब मैं बता रहा हूँ, आज 2 गाड़ी थी, जैसे एक गाड़ी है MP की गाड़ी है जी, गोली गुल्टा है, ये समझो 430-40 रुपये, ठीक है, यानी 11.25 रुपये किलो बिका है। अच्छा। गोली गुल्टा मिक्स है, प्याज की हल्की क्वालिटी। और एक बेस्ट क्वालिटी वो सामने देख रहे हैं, वो भरा गया माशा को लेके 660 रुपये मन का। अच्छा। वो कहाँ का माल है? ये MP का माल है। अच्छा। और 1 लॉट की गाड़ी है, खेत की माल की गाड़ी है जी। नासिक पुणे वगैरह की क्या बनी हुई है? देखो, नासिक पुणे का जो माल है ना, जो बढ़िया क्वालिटी है उसमें तो ज़्यादा कोई मंदा नहीं है। अच्छा। लेकिन हल्के मालों में 1-1.5 रुपये किलो का मंदा है पिछले
सप्ताह के मुकाबले। लेकिन जो बढ़िया क्वालिटी है वो कुछ आ रही है जी। और बढ़िया क्वालिटी में इतना कोई मंदे वाली बात नहीं है। बढ़िया जो डॉलर माल है आज भी ग्राहक 18-19 रुपये तक ले सकता है प्याज। किशन लाल भाई साहब, दिल्ली के अंदर 3-4 मंडियां हैं, केशोपुर मंडी है, ओखला मंडी है, गाजीपुर मंडी है, आज़ादपुर सब्जी मंडी है। तो अगर बात करें आज़ादपुर सब्जी मंडी की और बाकी मंडियों की, सबसे ज़्यादा लिवाली प्याज की और आवक प्याज की, क्या ऐसा भी होता है कई बार दूसरी मंडियों में ज़्यादा हो जाती है? नहीं, देखो गाजीपुर मंडी है 10-12 गाड़ी से ज़्यादा नहीं खा पाती। अच्छा। केशोपुर मंडी है 5-6 गाड़ी, ओखला मंडी है 5-6 गाड़ी। दिल्ली मंडी को दाता मंडी कहते हैं। अच्छा ये कस्टमर जो भी हैं ये दिल्ली आज़ादपुर आके ही खुश होते हैं। अच्छा। इनको तो गाजीपुर ओखला कहीं जाना पड़े तो बड़ी मुसीबत पड़ जाती है इनको। और एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए हमारे जो भाई हैं वो बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं। और गए हो कि तुम कभी केशोपुर गाजीपुर के, वहाँ से और यहाँ में क्या फ़र्क है? यहाँ अच्छा लगता है, यहाँ अच्छा। तो ये देखो हमारे किशन लाल भाई साहब की ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है। ये बीच बीच में जो है जानकारियाँ जो लोगों से लेते हैं, ये एक बहुत ट्रांसपेरेंसी वाली चीज़ है। तो भाई साहब, अब कुल मिलाकर के बांग्लादेश में जो निर्यात हो रहा है, जी जी। साउथ की जो खबरें आ रही है, नेफेड की एक बार जानकारी और जो आपके पास है वो बताओ। देखो नेफेड के पास कई बार मैं सुन रहा था कि 2.5 लाख कट्टा, 2.5 लाख कट्टा नहीं है, 2.5 लाख टन है। कई बार गलती हो जाती है। हाँ, मतलब 2.5 लाख टन है नेफेड के पास। और नेफेड के पास मतलब स्टॉक है काफ़ी। जी। और अगर सरकार चाहे जी। तो जैसे बांग्लादेश की डिमांड वगैरह है, अपना नेफेड का स्टॉक ही निकाल दे तो हमारे किसानों को बहुत राहत मिल जाएगी। बिल्कुल। अगर एक्सपोर्ट में निकाल दे, अगर गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है। देखो जी जी। गवर्नमेंट अपना जो स्टॉक पड़ा हुआ है नेफेड का, अगर चाहे तो एक्सपोर्ट कर दे तो हमारे किसानों का भला हो जाएगा। जो बांग्लादेश में एक सर्कुलर जारी हुआ है कि अब 400 गाड़ियाँ एक साथ अंदर जाएंगी, जैसा कि पहले 40-45 ट्रक जाते थे, बहुत सारे बैलेंस खड़े रहते थे, जिसकी वजह से पार्किंग की अव्यवस्था होती थी। तो उससे क्या अब प्याज के निर्यात में तेजी आएगी? देखो मैं बताऊं, एक बार याद होगा आपको, ईद पर एक्सपोर्ट खुला था जी। और तेजी बन गई थी। और देखा जाए तो पिछले 3 महीने से हमारा भाव रेगुलर यही चल रहा है। जी। बीच में सावन में मंदा हुआ था और सबको पता है कि सावन में थोड़ा सा मंदा होता है, ग्राहकी कम होती है। और नहीं तो देखा जाए तो 2-2.5 महीने से भाव यही लगभग चल रहा है। लेकिन अब एक बार थोड़ा सा मंदा हो गया और उसके बाद जो रफ्तार होगी तो मेरे को लगता है 2-3 रुपए किलो की तेजी और बनेगी, आ सकती है। 2-3 रुपए की तेजी और बनेगी। जैसा कि आप कह रहे हैं बांग्लादेश का, बांग्लादेश की अगर डिमांड इतनी निकलती है, अगर ये बात बिल्कुल सत्य है और डिमांड निकलती है तो भी हमारे को चांस मिल सकता है। जी। अभी तो खैर सर्कुलर जारी हुआ है और हम लोग जो चीज़ें होती है सिर्फ हमारा काम अपडेट देने का है। अब उस सर्कुलर पे कितना काम होता है, कितना उसका खाका तैयार होता है, वो तो आने वाले दिन में ही होगा। लेकिन हमारा काम जानकारी देने का है, तो हम रेगुलर। हाँ नहीं, अच्छा है। हम तो चाहते हैं हमारे किसान भाइयों का फायदा हो, किसी हिसाब से भी हो। परमपिता परमात्मा से हम तो दुआ करते हैं कि हमारे किसान भाई अच्छा खुशहाल रहें। लेकिन ना हमारे पता नहीं कुछ टाइम से हमारे किसान भाइयों को ना मतलब कुछ किसी चीज़ में भी कुछ मतलब बचत वाली बात कम, लेकिन प्याज पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। प्याज कुछ ना राजनीति में भी आ गया। बिल्कुल। अगर राजनीति से बाहर निकल जाए तो प्याज के किसानों का भला हो जाए। सही बात है। खैर हम उस राजनीति में नहीं जाएंगे, लेकिन बात यही करेंगे कि उस राजनीति को से प्याज को अलग किया जाए, अलग किया जाए। हमारे किसान साथियों को राजनीति से अलग, किसान भाइयों का भला किया, क्योंकि वो भोले हैं, सीधे हैं, मेहनत कश है, सारे दिन खेत में काम करते हैं, जब जाकर के प्याज की या किसी भी फसल की उपज होती है। जी, मैंने ये भी देखा है कि कई चीज़ें महंगी होती है ना, तो मीडिया उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। बहुत सी चीज़ें महंगी होती हैं। आज के दिन भी कोई भी चीज़, कोई भी सब्जी लेने चले, जैसे कि पहले भी मैंने बताया था, 100 रुपये किलो से कम तो कोई चीज़ें हैं नहीं। चाहे मटर होगी, शिमला मिर्च होगी, कोई भी चीज़ लेने चला हो, तोरी वगैरह होगी। लेकिन प्याज अगर कभी भी महंगा हो जाता है ना, जैसे भी 30-40 पे पहुंच जाता है, 25-30 पे पहुंच जाता है, तो मेरे मीडिया का ज़्यादा फोकस हो जाता है। बिल्कुल। वो ज़्यादा मतलब उछाल देता है कि इतना महंगा प्याज। मतलब ये भी नहीं होना चाहिए। और उसकी वजह से सरकार पे भी दबाव आ जाता है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आम नागरिकों को भी जो है फिर उस चीज़ की वो झेलनी पड़ती है। देखिए पहले कुछ और जमाना था कि बाकी सब्जियां भी सस्ती होती थी, तो प्याज महंगा हो जाता था तो फोकस हो जाता था कि प्याज महंगा हो गया। लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं है और प्याज हर आदमी खा सकता है। 40 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर चीज़ महंगी खा रहे हैं तो प्याज नहीं खा सकता क्या? अभी आपने कहा 3 से 4 रुपए की तेजी आएगी, इस तेजी को कितने आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं? देखो 3-4 रुपये किलो की तेजी मैं बता रहा हूँ कि अभी देखिए, अगर प्याज में जैसे मैं बता रहा हूँ कि साउथ की प्याज लेट है और वहाँ पे अगर मौसम ख़राब रहता है और ये प्याज, ये कच्चे प्याज ये निकल जाते हैं गंदे। अभी इस टाइम हल्की क्वालिटी भी इशू है। हल्की क्वालिटी में ज़्यादा तेजी वाली बात नहीं है, लेकिन बढ़िया क्वालिटी में भाव बना रहेगा। हाँ।
2 और से 3-4 रुपए किलो की तेजी बन सकती है, लेकिन अगर नए प्याज में अगर खराब भी बन जाती है तो अच्छा। अदरवाइज हमारा यही 1-2 रुपए किलो तेजी है। तो हम तो यही कहेंगे कि नए प्याज के अंदर खराबी ना बने, क्योंकि वो ना भी बने। हमारे हम देखो वो भी किसान भाई हैं वहाँ के भी, हर आदमी अपने फसल को चाहता है कि अच्छी हो। ये तो एक कुदरत की बात है, किसी वजह से अगर नए प्याज में खराबी आई तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने सारी चीज़ों के जो है जवाब बहुत अच्छे से दिए और उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान साथियों तक जानकारी ज़रूर पहुंची होगी। एक बार अपना मोबाइल नंबर, फड़ का नाम, एड्रेस बता दीजिए। मोबाइल नंबर 9312241762 और फर्म का नाम है सूरज ट्रेडिंग कंपनी, आज़ादपुर मंडी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने जानकारी दी। जी दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ये किशन भाई साहब थे हमारे साथ, लगातार जानकारी दे रहे हैं और उस जानकारियों से कहीं ना कहीं आप लोगों का फ़ायदा होता है, हमारे किसान साथियों का फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, इसी तरह से जो है आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और ज़्यादा जानकारी आपको दे पाए। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, नमस्कार।